वोट जो बहुत ज़्यादा कांग्रेस को मिलते हैं यहाँ। बार बार तो बीजेपी जीत रही है। जीत तो रही, वो तो मतलब ये पता नहीं मतलब मशीनों में कमी, काहे में कमी। मशीनों में कैसे कमी? मशीनों में कमी हो गई भाई मशीनों में कमी हो सकती है, अन्य हमें तो वोट मतलब बराबर दें जी। कि भाई एक तरफ मान लीजिए कि आप हरक सिंह रावत, हरीश रावत, उस एक तरफ उमेश कुमार जी भी लड़ रहे हैं, है ना। बीजेपी भी किसी किसी को टिकट देगी, बसपा भी किसी न किसी को देगी। तो ऐसे कंडीशंस में कांग्रेस की सीट निकलेगी कैसे? सारी बात देखनी पड़े। यहाँ तो सब लोग सिर्फ हरीश रावत को ही जाने और किसी को जानते नहीं। ऐसा कुछ नहीं, फिलहाल माहौल इंडिया गठबंधन का बन रहा है। आपका पीएम बनेगा कौन गठबंधन का, बता पाएंगे? नहीं, पीएम तो कोई इन्होंने 5 राज्यों के चुनाव है, कौन सा इन्होंने पीएम सीएम दिया है? ये तो मैं कह रहा हूँ, वहां पर तो एक चेहरा था, नरेंद्र मोदी नामक एक चेहरा था। यहाँ भी गठबंधन का चेहरा, गठबंधन का चेहरा ही नहीं है ना कोई। बहुत बड़े नेता है, कौन चेहरा है? राहुल गांधी है। वही तो कह रहा हूं, आप बताइए ना कि भाई एक व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री बनेगा, इसी हिसाब से लोग वोट देंगे। कोई जरूरत थोड़ा है। जब पहले जनता पार्टी सरकार बनी थी उसमें कौन प्रधानमंत्री था? और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार 2014 में बनने वाली थी तो उस वक्त जो है ये अनाउंस कर दिया गया था नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अजी उससे पहले 77 में चुनाव हुए थे, कौन सा प्रधानमंत्री घोषणा करी गई थी? गठबंधन में समस्या ये होती है, लोग ये कहते हैं कि बिना दूल्हे की बारात हम जाएंगे कहाँ पे, किसकी बारात में जाए हम, कौन दूल्हा बनेगा ये तो तय कर लो। और निशंक जी 10 साल हो गया एमपी है, एक काम निशंक जी का सिकंदरपुर में आप दिखा दो। इसके बावजूद जो है सरकार बार बार बीजेपी की आ रही है। भाई वो तो देखो सब अपनी किस्मत है। बीजेपी कांग्रेस वालों की किस्मत खराब है क्या? नहीं, पहले जो कांग्रेस की रही 70 साल, जो कोई वो नहीं है। बीजेपी का चल रहा कोई नहीं, जो तो राजनीति में उलटफेर होता रहा। देखिए ये है सिकंदरपुर, भगवानपुर विधानसभा का और लोकसभा का खासतौर पे बिल्कुल आखिरी सिरा है। अब सबसे बड़ी बात, आखिरी सिरे में हम क्यों आए हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि हम अंतिम गांव तक पहुंच लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये चीज़ जानना जरूरी है कि क्या अंतिम गांव तक हम लोग पहुंच। देखिए यहाँ पे इंडियन टी स्टॉल है, इन लोगों से ही पूछ लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए हमें, ये किस लोकसभा में आता है? ये कौन सी लोकसभा का क्षेत्र है? ये हरिद्वार। हरिद्वार का। इसके कुछ दूर आगे चला जाऊंगा तो क्या आ जाएगा? यूपी आ जाएगी जी। यूपी आ जाएगी जी। मतलब उत्तर प्रदेश आ जाएगा। मतलब बिल्कुल आखिरी गांव है क्या ये? जी जी हाँ सर, आखिरी गाँव जी जी जी। तो ये सिकंदरपुर में मतलब यहाँ पर अधिकतर लोग किस पार्टी के समर्थक हैं? यहाँ सिकंदरपुर में समर्थक है जी कांग्रेस पार्टी के। जी जी। हाँ कांग्रेस पार्टी के। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की संभावना लगती है। हाँ जी, नहीं जी। कहाँ बन रही है? बनी तो नहीं रही है। और उत्तराखंड में बीजेपी आ रही है उत्तराखंड में तो। अजी वो तो आ रही, बीजेपी तो आ रही है। मतलब हम तो जिनकी साथी है और कांग्रेस के साथी है। हम कहना मैं चमार बिरादरी से सारी उम्र हो गए, मतलब इनके साथ ही रहे और आगे भी मतलब इसमें चलते रहेंगे। लेकिन बार बार तो बीजेपी जीत रही है। जीत तो रही, वो तो मतलब ये पता नहीं मतलब मशीनों में कमी, काहे में कमी। मशीनों में कैसे कमी? मशीनों में कमी हो गई। भाई मशीनों में कमी हो सकती है, अन्य हमें तो वोट मतलब बराबर दें जी। आप दे रहे हो, बाकी लोग ना दे रहा हूँ। अजय नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जी। वोट जो बहुत ज़्यादा कांग्रेस को मिलते हैं यहाँ। जी सारे कांग्रेस को। जी अजय सारे तो मिलते नहीं। अगर अजय 4000 वोट की रहे तो 3000 वोट कांग्रेस को मिला। ये हो सकता है ना खाली इसे गांव के लोग हैं जो कांग्रेस को वोट दे रहे होंगे, बाकी गांव के लोग बीजेपी को वोट दे रहे होंगे। जी नहीं, यहाँ तो बहुत रुका है कांग्रेस का। जी चाहिए, यहाँ घूम लो जी आप। जी क्या मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर क्या लोकसभा में क्या लग रहा है आपको? किस चीज़ के लिए? लोकसभा में किसको टिकट होगा आपको पता है? कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी जो जिसको टिकट देगी, जिसको सही समझती है, हरीश रावत या जो भी है उसको। जो भी में कौन है? अभी तक तो देखते हैं कि हरीश रावत को टिकट होना चाहिए। हरक सिंह रावत। हरक सिंह का यहाँ पे क्षेत्र नहीं है ना, जो कभी आए नहीं यहाँ, क्या उनका क्या उठेगा? क्योंकि जो वोट हरीश रावत को ज़्यादा मिलेगा। और अगर हरक सिंह रावत आ जाएंगे तो वोट उनको नहीं मिलेगा। पार्टी का वोट तो जाएगा ही जाएगा। जिसको पार्टी टिकट देगी तो पार्टी को तो टिकट देना ही होगा, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी समर्थन है तो कांग्रेस को कोई भी कैंडिडेट आएगा तो उसको वोट तो देना ही होगा। क्या बताइए कि एक तरफ तो मान लीजिए आप कह रहे हैं भाई कांग्रेस से इनको हो जाएगा टिकट, उनको हो जाएगा। अब सवाल ये कि कांग्रेस आपकी जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी?
कांग्रेस क्यों नहीं जीतेगी? कांग्रेस का ही क्षेत्र है तो कांग्रेस क्यों नहीं जीतेगी? तो कांग्रेस इस क्षेत्र में जीतेगी पर पूरी लोकसभा में तो नहीं जीत पा रही है। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी का एजेंडा चल रहा है तो उस तरीके से तो मुझे लगता नहीं कि शायद इस बार बीजेपी यहाँ उत्तराखंड में आ पाएगी। एजेंडा मतलब कैसा एजेंडा? देखिए, बीजेपी के जो सभी लोग परेशान है बीजेपी के तरीके से कि कार्यकाल से, तो कांग्रेस ने जो कार्यकाल था वो अच्छा था। इस समय जो है ना सभी लोग परेशान है, कभी जीएसटी से परेशान है, कभी क्या नाम ड्राइवरों की स्ट्राइक से परेशान, किस चीज़ से परेशान नहीं है कि मेरे ख्याल से उत्तराखंड की या क्या पूरे देश की जनता परेशान है। आप कैसे जिताना चाहेंगे कि बीजेपी को कैसे? जाना नहीं चाहेंगे। सवाल है कि भाई एक तरफ मान लीजिए कि आप हरक सिंह रावत, हरीश रावत, उस एक तरफ उमेश कुमार जी भी लड़ रहे हैं, है ना, बीजेपी भी किसी किसी को टिकट देगी, बसपा भी किसी न किसी को देगी, तो ऐसे कंडीशंस में कांग्रेस की सीट निकलेगी कैसे? देखिए, अगर आएंगे तो दोनों में से एक ही आएगा ना, हरीश रावत आएगा या हरक सिंह रावत आएगा। तो पार्टी किसको देगी? हरीश रावत को देगी, हरक सिंह? तो दोनों में से एक ही आएगा ना, तो वोट तो कांग्रेस को ही जाएगा ना। लेकिन बात यह कि आपकी भाई कांग्रेस पार्टी जीतेगी कैसे? कांग्रेस पार्टी को जब वोट देंगे तभी तो जीतेगी। वोट दे, ये जो है कांग्रेस पार्टी जीत तो नहीं रही है ना कहीं स्टेट्स में। भाई 4-5 इलेक्शंस में स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां पर डाउन। बीजेपी की सरकार बार बार आ रही है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आ गई। देखो, अगर सभी आदमी इस बारे में सोचें कोई जीत नहीं रहे तो लड़ेगा कौन? फिर तो कोई लड़ने का ही नहीं, ये नहीं, कंपटीशन तो होना जरूरी है। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस का वोट तो कांग्रेस पे ही जाना, वो किसी को भी भेज दें यहाँ। जी बिल्कुल जीतने की संभावना है कि नहीं है? बिल्कुल जीतेगी। और उमेश कुमार जी? उमेश कुमार का कोई वो नहीं है यहाँ। वो अब देखो, हर आदमी अपने क्षेत्र में अपना मिलने चिलने से भी सारी बात देखनी पड़े। यहाँ तो सब लोग सिर्फ हरीश रावत को ही जाने और किसी को जानते नहीं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यहाँ आते भी हैं और लोगों में बैठ के बात भी करते हैं। हरीश राव उधर देखिए, उधर जो है ये गांव के प्रधान है राव फरमू जी। ये जो है बेसिकली भाई कांग्रेस पार्टी छोड़िए, मतलब हरीश रावत जी के पक्के समर्थक। मैं कह रहा हूं आपसे कि आप तो फिर हरीश रावत का ही जिक्र करेंगे आप? नहीं, हरीश रावत क्यों, इंडिया गठबंधन का जिक्र करेंगे। फिर लोकसभा क्षेत्र हरीश रावत जी का, इसलिए जिक्र तो उनका होना स्वाभाविक है। इंडिया गठबंधन में ये अभी तय तो है नहीं कि हरीश रावत जी को टिकट होगा। नहीं, वो तो जिसे भी टिकट होगा वैसे तो जिक्र उसका करेंगे। वैसे हरीश रावत जी यहाँ के प्रबल दावेदार हैं। लेकिन ये बताइए, जो इंडिया गठबंधन है, क्या वो गठबंधन जीत की स्थिति में है या नहीं है? इंडिया गठबंधन बिल्कुल हरिद्वार में जीत की स्थिति में है। अगर जीत की स्थिति में, अभी 5 स्टेट में इलेक्शन हुए, 3 जो बड़े राज्य हैं बीजेपी जीत गई। देखिए, वहाँ का क्या माहौल रहा क्या नहीं रहा मुझे उसका नहीं पता। पहले यहाँ पे उत्तराखंड बीजेपी जीत गई थी, ऐसा नहीं। पहले 5 लोकसभा हरिद्वार की जो है, नहीं वो उसकी उत्तराखंड की कांग्रेस पर रही है, ये भी नहीं है। तो हार जीत तो होती रहती है। यहाँ से हरिद्वार से कांग्रेस जीत जाएगी। जैसे अभी भाई ये अनुमान तो जब स्टेट इलेक्शन हो रहे थे, विधानसभा चुनाव हो रहे थे 2022 में, तब पर भी ये अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि हरीश राव मतलब चुनाव जो है कांग्रेस जीत जाएगी और हरीश रावत जी फिर से सीएम बन जाएंगे। अब सीएम तो छोड़ दीजिए, विधायक भी हार गए वो। देखो, इलेक्शन का अलग अलग वो होता है, जो हर 6 महीने में, हर 3 महीने के बाद जो इसका वो बदल जाता है। ऐसा कुछ नहीं, फिलहाल माहौल इंडिया गठबंधन का बन रहा है। इंडिया गठबंधन, एक चीज बताइए, जैसे एक तरफ उमेश कुमार जी लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के मान लीजिए हरीश रावत जी आ जाते हैं, बीजेपी अभी वो भी तय करेगी कोई भी आ जाएगा, ठीक है, हो सकता है जो निशंक जी हैं वही आ जाए, कोई और भी आ सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या लगता है आपको कि कांग्रेस सीट निकाल पाएगी? क्योंकि ऐसा नहीं लगता आपको कि कहा जा रहा है कि शायद वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, अलग अलग जगह पे वोट पड़ जाएंगे? देखिए, गलत फहमी है, कोई वोटों का वो नहीं होने का। वोट इंडिया गठबंधन में जाएंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि उमेश कुमार जी लड़ेंगे, वो हरीश रावत जी को नुकसान देंगे, ऐसे ही भावना पंडित जी भी है, भावना पंडित है, वो भी घूम रही, तो वो भी किसी ना किसी नुकसान देगी। तो ये कुछ नहीं नुकसान का। नुकसान दे रहा नहीं, वो बस सब लोग तो जीते, अपने आप को जीता हुआ कैंडिडेट मान कर चल रहे हैं। हम नुकसान वाली बात ही छोड़ दी, जीते हुए कैंडिडेट मान के चल रहे हैं। वो तो उमेश कुमार जी एक विधानसभा जीतने के बाद जो कोई एमपी थोड़ा ही बन जाएंगे, वो एक विधानसभा के नेता हैं। हरीश रावत जी पूरे प्रदेश के नेता हैं, कैसे मुकाबला कर लेंगे? या निशंक जी कैसे मुकाबला कर लेंगे? तो ये बताइए, गठबंधन की कोई प्रोबेबिलिटी तो नजर नहीं आ रही ना। गठबंधन भाई जब अलग स्टेट्स में लड़ रहा है तो भी गठबंधन आपका नहीं जीत पा रहा है, और लोकसभा में गठबंधन जीत जाएगा। नहीं, अलग स्टेट में गठबंधन तो लड़ा ना, अलग अलग पार्टी लड़ी है। इनका जो लोकसभा में गठबंधन लड़ेगा। आपका पीएम बनेगा कौन गठबंधन का, बता पाएंगे?
नहीं पीएम तो कोई इन्होंने 5 राज्यों के चुनाव है, कौन सा इन्होंने पीएम सीएम दिया है? वही तो मैं कह रहा हूँ, वहां पर तो एक चेहरा था, नरेंद्र मोदी नामक एक चेहरा था। नहीं, यहाँ भी गठबंधन का चेहरा है। गठबंधन का चेहरा ही नहीं है ना कोई। बहुत बड़े नेता है, कौन चेहरा है? राहुल गांधी है। वही तो कह रहा हूं, आप बताइए ना कि भाई एक व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री बनेगा, इसी हिसाब से लोग वोट देंगे। कोई जरूरत थोड़ा है। जब पहले जनता पार्टी सरकार बनी थी उसमें कौन प्रधानमंत्री था? और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार 2014 में बनने वाली थी तो उस वक्त जो है ये अनाउंस कर दिया गया था नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अजी उससे पहले 77 में चुनाव हुए थे, कौन सा प्रधानमंत्री घोषणा करी गई थी? गठबंधन में समस्या ये होती है, लोग ये कहते हैं कि बिना दूल्हे की बारात हम जाएंगे कहाँ पे, किसकी बारात में जाएं हम, कौन दूल्हा बनेगा ये तो तय कर लो। ऐसा कुछ नहीं है। जब गठबंधन जीतेगा वो अपना दूल्हा काट देगा। कोई बीजेपी वालों को इसकी हो जरूरत सकता है कि जीतने के बाद कहेंगे दूल्हा मैं बनूंगा, दूल्हा मैं बनूंगा, दूल्हा मैं बनूंगा, दिक्कत हो जाएगी फिर। नहीं, वो कोई लड़ाई नहीं है। वो कोई लड़ाई नहीं है। ना वो कोई लड़ाई। लोग तो कह रहे वही लड़ाई है, मैं इनकी दुल्हा ही तय नहीं हो रहा है कि कौन लड़ेगा। वो कोई लड़ाई नहीं है। वो सिर्फ बीजेपी वालों के लिए लड़ाई है, गठबंधन वालों के लिए कोई लड़ाई नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, एक लास्ट सवाल कि चूंकि ये कहा जाता है कि बीजेपी एक स्लोगन देती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो डॉक्टर निशंक जी यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने क्या सबका विश्वास जीता है या नहीं जीता है, या मतलब आपके क्षेत्र में उन्होंने काम किया नहीं किया? देखो मेरी बात सुनो, जो सिकंदरपुर है और निशंक जी 10 साल हो गया एमपी है। एक काम निशंक जी का सिकंदरपुर में आप दिखा दो, एक काम कोई दिखा दो निशंक जी ने वो काम करा सिकंदरपुर में, तो हम मान जाएंगे। और रही बात यो सबका साथ सबका विकास, मानने वाले जहाँ चुनाव हो रहे वहाँ तो 450 का सिलेंडर, और जहाँ चुनाव नहीं हो रहे वहाँ वही 1100 रुपये का सिलेंडर। जैसे उत्तर प्रदेश ही है, उत्तर प्रदेश में 12 को सब्सिडी, बिजली में सब सब्सिडी, उत्तराखंड बिजली का घर, बिजली का प्रदेश कहा जाए उत्तराखंड को। और यहाँ रेट बढ़ते जा रहे, 1 रुपए का किसी को, ना किसान को फायदा ना गरीब जनता को फायदा। तो सबका साथ सबका विकास कहाँ, आप बताइए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये तो स्लोगन, तभी तो मैंने कहा कि स्लोगन जो है वो स्लोगन सिद्ध कर पा रही है बीजेपी या नहीं। बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। आप उत्तराखंड को देख लो और आप दूसरे प्रदेशों को देख लो, वहाँ सब्सिडी मिल रही, सिलेंडर पर मिल रही, बिजली में भी सब्सिडी मिल रही। उत्तराखंड में बताओ कौन सब्सिडी है? लेकिन इसके बावजूद जो है सरकार बार बार बीजेपी की आ रही है। भाई वो तो देखो सब अपनी किस्मत है। बीजेपी कांग्रेस वालों की किस्मत खराब है क्या? पहले जो कांग्रेस की रही 70 साल, जो कोई वो नहीं है, बीजेपी का चल रहा कोई नहीं, ये तो राजनीति में उलटफेर होता रहा। मामला किस्मत का कनेक्शन हो सकता है क्या? मतलब आप लोग भी समर्थक कांग्रेस के, सब लोग साथ में बैठे हुए? सारे कांग्रेसी यहाँ तो भाई, यहाँ कोई वैसा नहीं, सारे कांग्रेसी। क्यों? भाई कांग्रेस में रहे पहले तो ही। हाँ क्या सैनी? मैं सैनी ही। सैनी तो बीजेपी का वोटर माना जाता है। मेरा नहीं है, मेरा तो हमेशा इसी पर रहा, कांग्रेस पर रहा। कोई फायदा है कांग्रेस से या बीजेपी से? नुकसान क्या हो गया आपको? हमें किसी से कोई नुकसान नहीं है, हमें तो कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस दे दो, देखो मिलती है तो। मिलती है तो मतलब मिली तो नहीं पा रही। मिलेगी जीबी तो। कैसे मिल पाएगी कांग्रेस साथ होंगे जब हम वोट देंगे उसे, जीबी तो होगी। वोट नहीं देते आप लोग? दे तो रहे ना उसको। सारे तो नहीं दे रहे ना। तो सारे हो सकता है बीजेपी को पसंद कर रहे हो। हाँ तो हो सको। हाँ बीजेपी के चाहत वाले या चाहने वाले लोग ज्यादा हैं। बीजेपी के ज्यादा हो रहे सैनियों में। हाँ मतलब बीजेपी अच्छा काम कर रही होगी। कर रही होगी, उनके लिए कर रही होगी, मेरे लिए तो वो आज भी वही जुका तो जो कांग्रेस पहले करती है वही आज कर रही। चलिए, बहुत सारी बातें हैं। मैं समझता हूँ ये चर्चा ऐसी है कि इस पर चर्चा करते रहिए, बातों में बातें निकलती रहेंगी। फिलहाल इस गांव में जिन लोगों से मैंने चर्चा की उसे सुन करके क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, जो कुछ भी आपको लगता है, और क्या लगता है आपको कि कांग्रेस का बढ़िया और मजबूत दावेदार होगा कौन? बढ़िया और मजबूत दावेदार कौन होगा? बीजेपी में डॉक्टर निशंक जी का जो ये 10 साल का कार्यकाल है, इस कार्यकाल को लेकर के क्या कुछ आप कहेंगे? और जो लोग लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं या लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि वोटों का बंटवारा किस तरीके से होगा और जीतने की संभावनाएं किसकी होंगी? जो कुछ भी आप सोच समझते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।